तो चलिए विद्यार्थी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो विद्यार्थी, आज के क्लास में हम 8वीं कक्षा का पहला लेसन एक्सरसाइज 1.1 की शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 1.1 में देखिए जो है सवाल बनाने वाला नहीं है, आपको सिर्फ उसमें बताना है कि जो दिया हुआ है इसमें किस किस नियम का इस्तेमाल किए हैं। जैसे क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित प्रतीक में गुणन के अंतर्गत, इस सब जितना भी है सब गुणन वाला है, गुणन जोग वाला नहीं है, जोग वाला नहीं है, गुणन वाला है, गुणन वाला, गुणनफल वाला। तो गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म का नाम लिखिए। इसमें गुणन का कौन धर्म उपयोग किया गया है उसी के बारे में सिर्फ आपको बताना है, उसको हल नहीं करना है। सिर्फ आपको बताना है कि इसमें गुणा का कौन नियम लग रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे -4.5 अब गुना 1 अब बराबर 1 गुना -4.5। 1 में किसी भी संख्या से गुना करते हैं तो जो जिस संख्या से गुना करते हैं उतना ही जवाब आता है, हमारा उतना ही आंसर आता है। तो इस तरह कहीं भी आपको दिखाई दे कि आप 1 से गुना कर रहे हैं तो उसे कहते हैं गुणा का तत्समक नियम। उसे क्या कहते हैं? गुणा का तत्समक नियम कहते हैं, उसे गुणा का तत्समक नियम कहते हैं। तो इसी को हम लोग लिखते हैं गुणात्मक तत्समक। तो इसमें हमने जो नियम इस्तेमाल किया, इसमें यह जो नियम हुआ, यह नियम क्या हुआ? गुणात्मक तत्समक। इसमें जो हमने नियम इस्तेमाल किया वो कौन नियम इस्तेमाल किया? गुणात्मक तत्समक। क्योंकि किसी भी संख्या से 1 से गुना करने पर, किसी भी संख्या में 1 से गुना करने पर वही संख्या आता है। तो 1 का जिक्र जब कहीं भी हो, गुना के रूप में हो, तो समझिए कि उसे गुणात्मक तत्समक कहते हैं। फिर देखिए इसमें क्या देखते हैं आप कि -13/17 गुना -2/7। अब फिर बराबर में देखते हैं कि -2/7 आगे हो गया, अब -13/17 पीछे हो गया। देखिए अंक तो सेम हुआ, सेम पर में संख्या है। देखिए यहाँ पे आगे है तो यहाँ पीछे है, यहाँ पीछे है तो यहाँ आगे है। तो आगे पीछे अगर हो रहा हो, आगे पीछे, तो इसको कहते हैं गुणा का क्रम विनिमय नियम। क्रम को है इधर उधर चेंज कर रहा है, इधर उधर क्रम को चेंज कर रहा है, तो इसे कहते हैं गुणा का क्रम विनिमय नियम। क्या कहते हैं इसको कहते हैं गुणा का क्रम विनिमय। ठीक है, इसे कहते हैं गुणा का क्रम विनिमय नियम। ठीक है, चाहे गुणात्मक क्रम विनिमय नियम, गुणात्मक क्रम विनिमय नियम, चाहे गुणा का क्रम विनिमय, ठीक है, नियम। फिर इसमें देखिएगा, इसमें आप क्या देखते हैं कि -19/29 दिया हुआ है और उसी में गुना करना है 29/19 से माइनस में। तो बताइए जो यहाँ जो ऊपर था वहाँ यहाँ नीचे हो गया, यहाँ जो नीचे था यहाँ ऊपर हो गया। ठीक है, तो बताइए ये कौन है? ये गुणा का व्युत्क्रम नियम उलट गया, उल्टा कर दिया उसको। गुणा का व्युत्क्रम नियम हो गया, उलट गया। ठीक है, तो ये हो गया गुणा का व्युत्क्रम नियम। तो यह हो गया गुणा का क्रम विनिमय नियम। यानी फिर एक बार और समझ लीजिए आप लोग, ऊपर से फिर समझ लीजिए। यहाँ देखिए -19/29 और गुना में 29/-19 है। तो देखिए यहाँ पे जो ऊपर है यहाँ नीचे हो गया, यहाँ जो नीचे है ऊपर हो गया, यानी कि उलट गया। तो इसको कहते हैं गुणा का व्युत्क्रम नियम, गुणात्मक प्रतिलोम। क्या कहते हैं इसको? गुणात्मक प्रतिलोम कहते हैं। इसको कहते हैं गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम कहते हैं इसको, गुणात्मक प्रतिलोम कहते हैं। गुणात्मक प्रतिलोम है, गुणात्मक प्रतिलोम है। ठीक है, यह है गुणात्मक प्रतिलोम। तो इस तरह से 3 नियम हुए। इसको कहते हैं गुणा का तत्समक नियम। 1 से गुना करेंगे तो उतना ही होगा। ये जो देखिए आगे है तो पीछे हो गया, पीछे वाला आगे हो गया, आगे पीछे हो गया, क्रम चेंज हो रहा है।
तो इसे गुणा का क्रम विनिमय नियम ना चाहे गुणात्मक क्रम विनिमय नियम कहते हैं। ये देखिए जो ऊपर है वह नीचे हो गया, जो नीचे है वह ऊपर हो गया, तो इसको गुणात्मक प्रतिलोम या गुणा का व्युत्क्रम का नियम कहते हैं। गुणा के व्युत्क्रम का नियम चाहे गुणात्मक प्रतिलोम कहते हैं। ठीक है, इसमें बनाना नहीं है हम लोग को, सिर्फ इसके नियम को लिखना है। फिर देखिए बताइए कौन से गुणधर्म की सहायता से आप इतना को इतना के रूप में अभिकलित करते हैं। देखिएगा 1/3 जो है ब्रैकेट के बाहर है और ब्रैकेट के अंदर है 6 गुना 4/3। फिर यहाँ पर देखिए 1/3 और 6 को एक साथ कर दिया गया और 4/3 को बाहर कर दिया गया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गुना में किसी भी अंक को आगे करिए या पीछे करिए या पीछे को और पीछे करिए या पीछे को सबसे आगे कर दीजिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। 4 में 5 से गुना करिए और फिर जितना आंसर आ रहा है उसमें 6 से करिए, या इसी को 6 में 5 से कर दीजिए और फिर बाद में 4 से कर दीजिए, तो आंसर बराबर आएगा। ठीक है ना। तो इस तरह का कहीं भी रहे, देखिए यहाँ पर 3 ठो है। अब पहले आपको गुना ब्रैकेट का काम करना होगा, पहले गुना इसमें करना है और जब जवाब आएगा उसमें फिर इससे गुना करना होगा। लेकिन फिर देखिए बराबर में या तो आप पहले ही इसे गुना कर सकते हैं, पहले ही आप इसे गुना कर सकते हैं, अब बाद में फिर इससे करेंगे, तो इसको कहेंगे गुणा का साहचर्य नियम। गुणा का साहचर्य नियम, इसे हम लोग कहेंगे गुणा का साहचर्य नियम। गुणा का साहचर्य नियम, साहचर्य नियम कहेंगे, गुणा का साहचर्य नियम कहेंगे, चाहे सहचारिता का नियम कहेंगे, गुणात्मक सहचारिता का नियम कहेंगे, या गुणा का साहचर्य नियम कहेंगे। तो इस तरह से लेसन नंबर 1 में हमको बनाना कुछ नहीं था, सिर्फ उसके नियमों को लिखना था कि गुणा के कौन कौन से नियम का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, उसके नियमों को लिखना था। ठीक है, तो आज के क्लास में बस इतना ही। यह था हमारा प्रश्नावली 1.1।